आज जो मैंने व्रत रखा है तो मेरे होने वाले पति की उम्र बहुत लंबी होने वाली है और मैं जब बुढ़ी भी हो जाऊंगी तो मैं सिंदूर तो लगाऊंगी। अभी आप मुस्लिम हैं या मुस्लिम लड़की कैसे करवा चौथ रख सकती है? आपने मेहंदी लगाई है और पुनीत का नाम भी आपने लिखा है। जी हाँ, दिखाइए। अच्छा, रंग तो बहुत गहरा है हिना का। कई लोग विरोध भी कर सकते हैं कि मुसलमान होने के बाद भी ये करवा चौथ मना रही हैं। रोजा बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है और पेट खाली भी नहीं होता है कि इफ्तार आ जाता है, लेकिन करवा चौथ बहुत टफ है। मैं सनातनी मुसलमान हूँ और इस देश के प्रत्येक मुसलमान जो खुद को संवैधानिक बोलते हैं वो सनातनी मुसलमान है। अपने ससुराल की प्रथाओं को मैं पूरा नहीं करूंगी, ऊपर से मैं बड़ी बहू हूँ अपने ससुराल की। मैं अपना मजहब मानती कब हूँ? पहले मुझे मेरे मजहब में कुछ अच्छाई तो मिले तब मैं मानूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त है नाजिया इलाही खान जो इस समय करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं। नाजिया जी, चेहरा आपका बुझा बुझा सा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह से तो लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरा चेहरा ज्यादा ग्लो कर रहा है। मैं जब कथा में भी बैठी थी तो वहां पर बहुत कम 100-200 महिलाएं थी, तो उन्होंने भी कहा कि नाजिया जी आज आपका चेहरा ज्यादा ग्लो कर रहा है। अच्छा जी, मुझे तो ऐसा सुनने में आया। आप ही पहला करवा चौथ है? ऑब्वियसली पहला करवा चौथ है। अच्छा। और मेरे जीवन का पहला करवा चौथ है, लेकिन अब चाहूंगी कि 100 बार करवा चौथ करूं। लेकिन चांद तो आपका मुझे लगता है यहाँ नहीं है आपके सामने। हाँ, मेरा चांद तो अभी गुजरात उमरगांव में शूटिंग में बिजी है, पर मेरे चांद जी जो है वो आएंगे वीडियो कॉल पे। अच्छा जी, डिजिटल जो है क्रांति के थ्रू आप खोलेंगे? डिजिटल हेल्प से मैं अपने चांद को देख करके पहले इस ब्रह्मांड के चंद्रमा को देखूंगी, फिर अपने चांद को, अपने जीवन के चांद को देखूंगी और अपने जीवन को चंद्रमा से भर करके फिर मैं व्रत खोलूंगी। आप तो एडवोकेट हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी जो है करवा चौथ का व्रत सुबह से शाम तक भूखे रहना अजीब सा नहीं लगता? एडवोकेट होने का मतलब अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाना होता है क्या? शिक्षित होने के बाद अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी प्रथाओं को भूल जाना होता है क्या? और मैं तो बचपन से ही बहुत ज्यादा संस्कार और संस्कृति को लेकर चली हूँ। हालांकि मेरी जिंदगी का 8-9 साल मैं विदेश में रही हूँ, लेकिन कभी भी वो विदेश के का जो कीड़ा है वो ना मेरे स्टाइल में, ना मेरे बोलचाल में और ना ही मेरे चाल ढाल में कभी मैंने अडेप्ट करने की कोशिश भी की। मैं हमेशा भारत की सभ्यता को पूरा करने का और भारत की सभ्यता पर चलने की हमेशा कोशिश की हूँ और इतनी खूबसूरत प्रथाओं को मैं ना इग्नोर करना चाहती थी और ना ही उस पे मॉडर्न कल्चर का कोई काला छाया मैं उस पर डालना चाहती थी। इतनी खूबसूरत प्रथा थी, मैं इसको पूरा करना ही चाहती थी। हालांकि मेरी सास जो हैं उनका कोई प्रेशर नहीं था, पुनीत जी का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये व्रत करना चाहिए अपने मन की इच्छा के हिसाब से। अभी आप मुस्लिम हैं या मुस्लिम लड़की कैसे करवा चौथ रख सकती है? नहीं, सनातन की संस्कृति है और भाई हमारे यहाँ तो भाईचारा है और भाईचारा में जैसे हिंदू आते हैं और सवैयां खा के जाते हैं और बिरयानी खा करके जाते हैं, मजार जा करके माथा फोड़ लेते हैं और मजार जाकर के चादरें चढ़ा लेते हैं, अजमेर जाकर के लुकुंदाना खा लेते हैं। तो जब हिंदू कर सकते हैं तो एक मुसलमान लड़की एक वशिष्ठ ब्राह्मण से शादी कर रही है, तो क्या मुझे उनके कर्तव्यों का पालन नहीं करना है? क्या मुझे इस धर्म के कर्तव्यों का पालन नहीं करना है? तो इसलिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो अभी मतलब मुस्लिम है इस समय जब करवा चौथ? ऑब्वियसली मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, तो जाहिर सी बात है कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ और इस देश के प्रत्येक मुसलमान जो खुद को संवैधानिक बोलते हैं वो सनातनी मुसलमान है। नहीं, सनातनी और मुसलमान दोनों अलग अलग चीजें ना। एक सनातन धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है। मैं अरब वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं ईरान वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं तुर्किस्तान वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं पगलिस्तानियों और पाकिस्तानियों वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं मिस्र वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं भारत की सनातनी मुसलमान हूँ। भारत संविधान पर चलता है और भारत के संविधान के पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम की थी, तो
भले ही गांधी परिवार ने उसको हटाया, लेकिन उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता है ना। तो जितने भी मुसलमान जो संवैधानिक मुसलमान है वो सनातनी मुसलमान है। नहीं, सनातन तो हिंदू धर्म को माना जाता है ना, जो जिनकी आस्था भगवान राम में है, कृष्ण में हाँ, है, तो ब्रह्मा विष्णु में है। मुसलमान इस धरती का, भारत की धरती का प्रत्येक मुसलमान जो संविधान मानता है वो भगवान राम को मानता है। इस भारत की धरती का प्रत्येक मुसलमान जो इस भारत को माता मानता है वो सनातनी मुसलमान हुआ ना। अब क्योंकि हम ला इलाहा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में ईद, बकरीद, रमजान, शब कदर मनाया जाता है, तो इसलिए टैग उनको मिला है कि वो मुसलमान है। लेकिन हम सब जो भी संविधान को मानता है वो सनातनी मुसलमान है। तो सनातनी मुसलमान होने के हिसाब से तो मुझे करवा चौथ, अब क्योंकि मेरा रिश्ता तय हो चुका है, 6 दिसंबर को मेरा एंगेजमेंट है, और क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ब्राह्मण वशिष्ठ आ चुके हैं और शादी तक की बात हो चुकी है, बिल्कुल तय है सब कुछ, तो मैं अपने ससुराल की प्रथाओं को मैं पूरा नहीं करूंगी। ऊपर से मैं बड़ी बहू हूँ अपने ससुराल की। अच्छा, बड़ी बहू बन गई आप। हालांकि तो ट्रैक सेट करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन अपने ससुराल में मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। तो मेरे ऊपर तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि सबसे ज्यादा प्रथाओं को मैं पूरा करूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। ब्राह्मणों में प्रथाएं भी ज्यादा होती है, तो सीख रही है, किस प्रोसेस में है? ऑब्वियसली सीख रही हूँ, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ वहां के बारे में मुझे पता है, और सब इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे विश्व को पता है कि इस्लाम को जितना मैं बारीकियों से जानती हूँ, जितना मैंने ड्रेज किया है, जितना मैंने डिकोड किया है, कि मैंने पढ़ा, मैंने समझा, तभी तो मैंने डिकोड किया। तो अभी अपने ससुराल की और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सारी प्रथाओं को मैं सीख रही हूँ। और मेरी सासू माँ कल बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी। कम से कम उन्होंने 20 वॉइस नोट भेजा था कि ऐसे करना है, ऐसे खाना है, ये करना है, सरगी ऐसे खानी है, मेहंदी लगानी है, और ऐसे कथाएं सुननी है। तो शी इज सो स्वीट, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बड़ी बहू हूँ तो ज्यादा लाड और प्यार भी मिल रहा है। और उनकी बहुत सारी मन्नतों के बाद उनके बड़े बेटे ने एक लड़की पसंद की है, तो और भी ज्यादा मैं पैम्पर्ड हो रही हूँ, और भी ज्यादा मुझे लाड और प्यार मिल रहा है। और उसके बाद फिर आस्था माँ ने भी मुझे बहुत बताया कि ऐसे किया जाता है। अभी भी मुझे मतलब बताया ही जा रहा है कि ऐसे 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 करना है। आपने मेहंदी लगाई है और पुनीत का नाम भी आपने लिखा है। जी हाँ, दिखाइए। रंग तो बहुत गहरा है हिना का। हाँ, रंग गहरा आया है, क्योंकि अच्छा हुआ कि गहरा आ गया, नहीं तो मैं सवाल करती पूछती कि प्यार कम है क्या। तो रंग इतना गहरा आया है कि अब मैं सवाल ही नहीं कर पाई, क्योंकि पता चल रहा है कि हाँ भाई बहुत प्यार करते हैं पुनीत जी। तो ये प्रूव हो गया कि अगर जिसका पति ज्यादा प्यार करता है तो मेहंदी का रंग। नहीं, मुझे सास भी ज्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि कल जो मेहंदी लगाने वाली आई थी उसने कहा कि पीछे अगर मैम ज्यादा लाल हुआ तो सास बहुत प्यार करती है, और आगे ज्यादा लाल हुआ तो पति ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरा सब तरफ बहुत ज्यादा लाल हुआ है। आगे ज्यादा लाल दिख रहा है। नहीं, पीछे भी है। तो मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। अच्छा, आप मुस्लिम है तो क्या अभी शादी तक मुस्लिम ही रहेगी, या फिर 6 दिसंबर के बाद या शादी के बाद? शादी पूरी भारत की प्रथाओं से होंगी, सनातन प्रथाओं से होंगी। अब मैं कोई अरब की तो हूँ नहीं। अब देखिए, अरब में जब शादी होती है तो लड़कियां वहां पर सफेद कपड़ा पहनती हैं। तो यहाँ के मुसलमान क्या शादी में अपनी बेटी को या अपनी बहू को सफेद लहंगा देते हैं क्या? तो ये तो खुद चिटिंगबाज है। तो इनकी चिटिंगबाजी वाली रिचुअल्स को मैं क्यों मानूं? जो प्योर है, जो पवित्र जो रिचुअल्स हैं, उनको मैं मानूंगी। तो शादी जो लीगल तरीके से हो रही है वो स्पेशल मैरिज एक्ट से हो रही है, लेकिन भारत की प्रथाओं और संस्कृति से हो रही है, सनातन की प्रथाओं और संस्कृति से हो रही है। सिंदूर लगाऊंगी, फेरा लूंगी, सब चीज ऐसे ही होगा। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। मैं 2023 तक 5 वक्त नमाजी थी, ये बात सबको पता है। और अभी ईद में 2025 के ईद में मैं टीपू सुल्तान जामा मस्जिद में गई भी थी नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के जाना पड़ा था। तो आपको मुसलमान ही नहीं माना जाता? नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम में मस्जिदों में महिलाएं नहीं जा सकती हैं। अच्छा, आज भी नहीं जा सकती? अब भी नहीं जा सकती हैं। तो आप सोचिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें हमारा हक नहीं है, तो फिर क्या फायदा है?
ये मजहब को मान करके। और देखिए, मैं कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करना चाहती हूँ। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो 4 खुल पढ़ते हैं उसमें, जिसमें एक आता है खुल या अय्युहल काफिरून, मतलब हिंदुओं को काफिर बोल करके पुकारो। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ ना। अब मैं इस मुद्दे को लेकर के अगर जस्टिस गवई के पास जाऊं और मैं उनको ट्रांसलेट करके बताऊं कि मुझे 5 वक्त की नमाज में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना ही पढ़ना है, ये नामुमकिन है कि कोई बोल दे कि वो नहीं पढ़ता है। तो मैं क्या काफिर बोलूं हिंदुओं को 5 बार? तो वो कहेंगे नहीं, दिस इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम मैं नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है। लेकिन कई लोग विरोध भी कर सकते हैं कि मुसलमान होने के बाद भी ये करवा चौथ मना रही हैं। करे मेरे बाप का क्या जा रहा है? कोई अपनी एनर्जी अगर बर्बाद करना चाहता है, कोई, अब जैसे मुझे सोशल मीडिया पे लोग गालियां देते हैं, तो उनकी माँ ने उनको सिखाया है गाली देना गंदी गंदी। अब कोई मेरी वीडियो को ये मॉर्व करके या मेरे फोटो को मॉर्व करके गंदे गंदे पिक्चर्स बनाता है, तो उनकी माँ ने सिखाया है उनको ये सब करना। अब कोई मेरे वीडियो को उठा करके अपना चेहरा अपने YouTube पर डाल करके मुझे गालियां परोसता है, तो मुझे गाली देने से अगर किसी के घर का चूल्हा जल रहा है तो जले, तब भी मैं पुण्य का काम कर रही हूँ जो मेरे आने वाली संतान को काम आएगा। आज करवा चौथ के दिन कुछ मैसेज देना चाहें पुनीत जी को, जो आप देना चाहें या कुछ कहना चाहें? मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ पुनीत जी को कि सच में मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। और मुझे लगता है कि एक वाहिद वो पुरुष है जिनको मैं आप करके पुकारती हूँ और मैं इतना सम्मान देती हूँ। मैं इमोशनल हो रही हैं आप, मुझे लगता है। एक पुरुष के लिए कई शब्द होते हैं जो आप सबके साथ नहीं शेयर करना चाहती। एक पत्नी पति के बीच में जो चीजें होती हैं वो पर्दे के पीछे होनी चाहिए। लेकिन करवा चौथ का पूरा दिन, मतलब सुबह से शाम तक, तो कैसा, मतलब पहले कभी रही है इतना भूखा आप या इतना प्यासा है? अब मैंने रोजा रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। लेकिन रोजे में क्या होता है कि सुबह सहरी होती है तो भाई मटन खा लो और शामी कबाब खा लो, पराठे खा लो, सवैयां खा लो, लच्छे खा लो, नान खताई खा लो। तो वो सुबह 4 बजे इतना कुछ खाने के बाद फिर तो 5 बजे आप इफ्तार में भाई क्या नहीं खा लो, 5 बजे के बाद तो सब कुछ। अब लेकिन यहाँ तो सरगी में, करवा चौथ में सरगी में है कि 5 तरीके का फल है, लेकिन वो एक एक स्लाइस और उसके बाद एक मीठा होता है वो खाया जाता है। तो इतना सही, ये टफ है। ये टफ है। रोजा बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, और पेट खाली भी नहीं होता है कि इफ्तार आ जाता है। लेकिन करवा चौथ बहुत टफ है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। और आस्था आ रही है कि हाँ, आज जो मैंने व्रत रखा है तो मेरे होने वाले पति की उम्र बहुत लंबी होने वाली है, और मैं जब बुढ़ी भी हो जाऊंगी तो मैं सिंदूर तो लगाऊंगी। महादेव की कृपा है, आस्था माँ है। महादेव के बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े। और देखिए, मतलब भगवान की कृपा देखिए, हम दोनों महादेव के ही भक्त हैं। दोनों महादेव के हो गए आप। हाँ, तो ये भी आपका एक मैचिंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक जमेगी, जम रही है और जमती रहेगी, बिल्कुल। धन्यवाद। ये थी नाजिया इलाही खान, जिनका कहना था कि उनकी और पुनीत जी की मोहब्बत परवान चढ़ रही है और खूब अच्छी तरह से जमेगी। पहला उनका करवा चौथ था, जिनका कहना था कि भूखी हूँ, प्यासी हूँ, लेकिन अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।